आज हम लोग देखेंगे उस महापुरुष के बारे में जो जीता जागता हम सभी के लिए भगवान के स्वरूप बन गया। उस इंसान के ऊपर, उस इंसान के बारे में हम लोग शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। उस इंसान को आप लोग भली भांति उस इंसान से आप परिचित होंगे जिन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। वो हम सभी दलित समाज, अछूत वर्गों के लिए भगवान के स्वरूप है और भगवान के स्वरूप माना जाता है, इंसान रूपी भगवान जिसे बोला जा सकता है। तो हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में संक्षिप्त वीडियो देखेंगे। जैसे कि भीमराव अंबेडकर किसी परिचय का मोहताज नहीं। इन्हें अगर किसी भी बच्चा से पूछा जाए भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो बोलेगा कि संविधान के निर्माता थे, यानी हमारे भगवान थे, हमारे क्या है, कायाकल्प पलट देने वाले वह विधाता थे जो ब्रह्मा के जैसे इन्होंने क्या किया। जैसे ब्रह्मा ने क्या बोलता है, ब्रह्म रेख लिखते हैं, जिस तरह ब्रह्मा ने शास्त्र लिखता है, उसी तरह इन्होंने हम सभी के लिए क्या किया, एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक को क्या बोला गया, संविधान बोला गया। और एक संविधान जो है भारतीय, मतलब क्या बोला जाएगा, ग्रंथ, कानून का ग्रंथ बोला जाएगा, भारतीय कानून का एक ग्रंथ बना दिया, ठीक है ना। चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल के दिन हुआ था, यानी आज के ही दिन। आज भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जगह जगह पे मनाया जा रहा है, जगह जगह पे झांकियां निकल रही है। आज के दिन ही 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रांत, यानी महू मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में, यानी मध्य प्रदेश के महू प्रांत में, मध्य प्रदेश के महू प्रांत में ब्रिटिश भारत में। अब ब्रिटिश भारत समझ सकते हैं क्यों बोला जाता है 1891 में, क्योंकि भारत जो था ना संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम था, इसलिए भारत को ब्रिटिश भारत बोला गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है, अभी जो महू प्रांत है, महू क्षेत्र है, उसे क्या बोला गया, अम्बेडकर नगर बोला गया है। उस ग्राम को, उस क्षेत्र को नाम बदल करके अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश बोला जाता है। और जो पहले ब्रिटिश भारत था वो आज क्या हो गया है, स्वतंत्र भारत हो गया, ठीक है ना। इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। महज 65 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। महज 65 साल की उम्र में ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखा जाएगा इनका जो राष्ट्रीय स्मारक है, यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली जो है भारत की क्या है, राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर की सबसे पहले समाधि स्थल। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्यभूमि मुंबई, जो महाराष्ट्र में कहा है। समाधि स्थल चैत्यभूमि मुंबई, यानी महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है, मुंबई में है, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम जो था भीवा, भीम या भीमराव। किसी बच्चे के जैसे जानते हैं कि बच्चे को, छोटे बच्चे के क्या नाम हम लोग लाड प्यार से कुछ कुछ रखते हैं, लड्डू बाबू कुछ कुछ रखते रहते हैं। उसी तरह इनका बचपन का नाम क्या था, जन्म का नाम क्या था, भीवा, भीम या भीमराव। अन्य नाम इनको बाबा साहब अम्बेडकर भी कह करके बुलाया जाता, अन्य नामों से भी इन्हें बुलाया जाता, बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता, इनका नेशनलिटी जो था भारतीय था। इनका नेशनलिटी क्या था, भारतीय था, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे राजनीति दल। इन्होंने कितने राजनीति दल देखिए बनाए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन्होंने 3 राजनीति दल बनाया था। एक था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दूसरा था स्वतंत्र लेबर पार्टी, तीसरा जो था आपको भारतीय रिपब्लिकन पार्टी था। तीसरा क्या था, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी था। इनके जीवन संगी यानी इनकी पत्नी जो थी रामाबाई अम्बेडकर थी, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, ये है रामाबाई अम्बेडकर। रामाबाई अम्बेडकर। इनका विवाह जो है महज 15 वर्ष की उम्र में हो गई। रामाबाई अम्बेडकर के साथ इनकी विवाह जो है, भीमराव अम्बेडकर की शादी जो हुआ महज 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया, ठीक है ना। और रामाबाई की मृत्यु जो है 1935 ईस्वी में हुई। रामाबाई की मृत्यु कब हो गई, 1935 ईस्वी में हो गई। रामाबाई के निधन के बाद, यानी रामाबाई के निधन के बाद फिर से शादी की बाबा साहब ने डॉक्टर सविता अम्बेडकर से। इन्होंने किससे शादी किया, डॉक्टर सविता अम्बेडकर से। उनका विवाह जो हुआ 1948 ईस्वी में हुआ और सविता अम्बेडकर का निधन जो हो गया 2003 में हुआ। सविता अम्बेडकर का निधन कब हुआ, 2003 में हो गया। अब देखा जाएगा सविता बाई
भीमराव अंबेडकर के एक पुत्र भी है जिन्हें जसवंत अंबेडकर बोला जाता है। इनको पुरस्कार और सम्मान जो मिला हुआ है, बोधिसत्व सम्मान मिला हुआ है जो 1956 ईस्वी में मिला था, और भारत रत्न 1990 में मिला, यानी मरणोपरांत में भारत रत्न मिला है इन्हें। मरणोपरांत क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम, यानी सबसे पहले इन्हें क्या मिला? सभी किसी से पहले इन्हें कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम का उपाधि मिला हुआ है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में मिला हुआ है। 2004 में क्या मिला हुआ? कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम की उपाधि मिली। उसके बाद 2012 में इन्हें क्या मिला? द ग्रेटेस्ट इंडियन मिला, यानी द ग्रेटेस्ट इंडियन यानी महान भारतीय, ठीक है ना। अभी अब हम लोग इनको क्यों जानते हैं? इन्हें संविधान शिल्पी भी बोला जाता है, इन्हें संविधान शिल्पी भी बोला जाता है भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म 1935 में इन्होंने बौद्ध धर्म का क्या कर लिया था? अपना लिया था 1935 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है। इन्होंने छुआछूत के भेदभाव को दूर किया और हमारे स्त्री समाज को और अछूत समाज को, दलित वर्गीय समाज को शिक्षा के नहीं है माइंडर, लेकिन उसका कंटेंट लिख के लेके आइए। का फायदा मेरा बहुत पूरा जाता है टाइम में लिख दो बहुत पूरा लोग तो लिख लेते हैं जन जाते बहुत पूरा जावला वो हमरा बोला है के ना। अच्छा अब उसको मान लिया लगाना है फोटो फिर वो तो सब इसको रोटेट करेंगे, उल्टा होगा ना। ये अधिकार दिया इनके, यह निर्णय हमारे दलित समाज के लिए और स्त्री जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ, जो आज प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर स्त्रियां जो है कंधे से कंधे मिला करके हम हमारा साथ दे रही हैं। चलिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक और फॉलो करते रहें।